सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। नीट 2025 वालों के लिए यहाँ पे सेकंड राउंड काउंसलिंग को लेके महत्वपूर्ण सूचना रहने वाली है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एमसीसी के अकॉर्डिंग आपका जो सेकंड राउंड है आज यानी कि 29 अगस्त को शुरू होने वाला था, लेकिन क्या एमसीसी ने शुरू किया या फिर डेट को पोस्टपोन किया? अगर आज शुरू नहीं किया तो कब करेगा? क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे देखने को मिला है, जो मैं आपको अभी इस ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखा देता हूं। यहाँ पे जो आपका पहले का डेट था मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए जो पहले का डेट इन्होंने डिसाइड किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है। यह आपका राउंड 2 के रिगार्डिंग और अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे आया है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे व्यू मोर पे, तो यहाँ पे एक आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा, ठीक है। और पहले का जो अपडेट इन्होंने जारी किया था, ये देखिए, उसमें क्या डेट मेंशन किया था इन्होंने कि हम काउंसलिंग कब से शुरू करवाएंगे। इन्होंने बोला था कि अभी हम एमबीबीएस की सीटें बढ़ा रहे हैं और काउंसलिंग आपका शुरू करवा देंगे 29 अगस्त को। लेकिन इन्होंने फिर बड़ा बदलाव यहाँ पे कर दिया है। अब ये क्यों किया है ऐसा, वो भी हम जानेंगे। यहाँ पे आप देखो, ये आज का डेट इन्होंने बताया था, लेकिन अभी भी ये काउंसलिंग शुरू क्यों नहीं कर रहा। यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आप देख सकते हो। एक नोटिफिकेशन में क्या बोल रखा है, हाल ही में इन्होंने जो एक नया नोटिस जारी किया था, ये देखिए, ये वाला 28 अगस्त को। इसमें क्या बोल रखा है, इन्होंने फिर डेट को यहाँ पे बढ़ा दिया है। यहाँ पे अलग डेट आपको देखने को मिलेगा और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे अलग डेट आपको देखने को मिलेगा। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये वाला, इस पे देखिएगा, ये नया डेट सेकेंड राउंड काउंसलिंग आपका कब से होगा, यहाँ पे दिख रखा है 31 अगस्त 2025। पहले क्या बोला था 29 अगस्त, और अब बोल रहा है 31 अगस्त। और इतना ही नहीं, यहाँ पे आप देखो, इसके अलावा ये जो दूसरा इसका वेबसाइट है, ये आपका अधिकतर जो विजिट करते हो आप, ये देखिए आपका एनएमसी इसी शामिल है। तो ये जो वेबसाइट है, इसमें इन्होंने पीडब्ल्यूडी के रिगार्डिंग इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। और इसका जो होम पेज है ना, यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है काउंसलिंग स्टार्ट, ऐसा बोल रखा है। ये देखिए, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे क्लिक नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे बोल रखा है कि हम स्टार्ट कर दिया। लेकिन विद्यार्थी यहाँ पे अपना पंजीकरण क्यों नहीं कर पा रहे, ये देखिए, इस पे हो नहीं पाएगा। इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है कि हमने शुरू करवा दिया, लेकिन प्रिय विद्यार्थी यहाँ से अपना पंजीकरण नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए, ये इसका होम और ये इसका यूजी वाला ऑप्शन, और यहाँ से अगर आप पंजीकरण करते हो, इस प्रकार का दिखाई देता है। तो ये इशू देखने को मिल रहा है। ये बोल भी रहा है कि हमने शुरू करवा दिया। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक बात आप बताओ, अगर इन्होंने यहाँ पे बोल दिया, कभी तो बोल रहा है कि हमने यहाँ पे शुरू करवा दिया, कभी बोल रहा है अपडेट सुन। अगर ये शुरू करवाता तो पहले सीट मैट्रिक्स जारी करता सेकंड राउंड के लिए, जो वेकेंट सीट है ना उनका। ना तो यहाँ पे एमसीसी ने सेकंड राउंड का सीट मैट्रिक्स जारी किया है, और ना ही यहाँ पे लिंक को एक्टिवेट किया है। ये एमसीसी और एनएमसी विद्यार्थियों को गुमराह कर रहा है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे अलग डेट देखने को मिल रहा है, ये जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे अलग डेट है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं पीडब्ल्यूडी का नोटिफिकेशन, तो इसमें अलग डेट आपको देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे डेट आपको लास्ट देखने को मिलेगा 9 सितंबर। ये देखो आप, ओपन सेकंड राउंड, ये देखो क्या बोल रखा है 9 सितंबर, ठीक है। और अगर आप दूसरा देखोगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो अलग आपको देखने को मिलेगा। अभी ये जो ऑफिशियल था, इस पे भी अलग डेट आपको देखने को मिलेगा। वहां पे 9 दिखा रहा है ना, और यहाँ पे कभी स्टार्ट दिखा रहा है, और कभी यहाँ पे दिखा रहा है 5 सितंबर लास्ट। उस पे 9 दिखा रखा है, यहाँ पे 5 सितंबर दिखा रखा है ना। विद्यार्थी कंफ्यूज है पूरा, और कंफ्यूज तो रहेगा ही सही,
ये देखो पीडब्ल्यूडी के लिए। तो क्लियरली एनएमसी यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा और अभी आपका काउंसलिंग शुरू नहीं हो पाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे इन्होंने नया डेट अनाउंसमेंट किया है। ये देखो आप शुरू का तो 31 अगस्त। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि अभी जो पकड़े गए थे प्रिय विद्यार्थी फर्जीवाड़े में, उनका कुछ करेगा एनएमसी एमसीसी दोनों, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो। इसलिए ये जो आपका टाइम टेबल है पूरा यहाँ पे डगमगा रहा है और आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये देखो आप, ये जो मैटर था ना कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए लड़की ने लगाया फर्जी सर्टिफिकेट, ऐसे हुआ फर्जीवाड़ा का खुलासा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फिरोजाबाद का मामला है। एक छात्रा ने नीट यूजी 2025 में कम रैंक आने पे भी यहाँ पे फर्जी स्वतंत्रता सेनानी का जो प्रमाण पत्र है ना वो लगा के और रिजर्वेशन का फायदा उठा के यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पा लिया, जबकि वो लड़की स्वतंत्रता सेनानी से बिलोंग नहीं करती थी। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको फर्जी जो EWS का सर्टिफिकेट है ऐसे विद्यार्थी भी मिलेंगे। यहाँ पे आपको फर्जी जो PWD का सर्टिफिकेट होता है वैसे विद्यार्थी भी मिल जाएंगे आपको, है ना, जो विकलांग की नहीं है, बिल्कुल शरीर अच्छा खासा है, फिट है, फिर भी उन्होंने पैसा दे के अपना विकलांगता का प्रमाण पत्र बनवा लिया ताकि रिजर्वेशन मिल सके, और बनवाने वालों ने भी बनवा दिया पैसा देख के। ऐसा यहाँ पे चल रहा है। तो एमसीसी चाह रहा है कि पहले इनका कुछ हो। यहाँ पे देखो आप यूपी नीट यूजी 2025 में यहाँ पे देखो रैंक कितना था इनका, 7,58,000। आने के बाद भी मेडिकल कॉलेज में कम खर्च में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए आगरा की छात्रा ने ऐसा फर्जीवाड़ा किया। और यहाँ पे देखो मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा एडमिशन घोटाला, ये घोटाला आ चुका है, ईडी का एक्शन यहाँ पे हो चुका है। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे भी है जिन्होंने फर्जी यहाँ पे एनआरआई सर्टिफिकेट बनवाया, वाक्य में वो है नहीं एनआरआई कोटे में, फिर भी बनवा लिया। और ऐसे विद्यार्थी जो विकलांग नहीं है अच्छे खासे, उन्होंने भी फर्जी बनवा लिया। पैसा बोलता है, ठीक है, पैसा देके ये काम इन्होंने करवाया। तो एमसीसी चाहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब भी यही चाहते हैं, है ना। हमने रिट्वीट भी किया, हमने ईमेल भी किया गवर्नमेंट को कि ऐसा चलता रहा तो हमारे जो प्रिय विद्यार्थी है जो काफ़ी मेहनत करते हैं उनका तो फिर सपना सपना ही रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसलिए आपका आज काउंसलिंग और सीट मैट्रिक्स इसलिए अपडेट नहीं किया एनएमसी ने एमसीसी ने। अगर आप देखोगे ना तो वहाँ पे तरह तरह की डेट दिखाई देगी, कभी स्टार्ट लिखा हुआ दिखाई देगा आपको, कभी कमिंग सून लिखा हुआ दिखाई देगा आपको। उनसे कंफ्यूज नहीं होना। और इनका तो मैं यही कहूँगा कि इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी है जो ऐसे फर्जी दस्तावेज बनवा के मेडिकल कॉलेजों में जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर एमबीबीएस प्रवेश घोटाला पकड़ा गया, छात्रों ने फर्जी एनआरआई दस्तावेज का इस्तेमाल किया। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों यही वजह है, इसलिए आपका काउंसलिंग प्रॉपर शुरू नहीं हो पा रहा है। और देर हो तो कोई दिक्कत नहीं, है ना, लेकिन देखो न्याय होना चाहिए। तो देरी का कारण यही है, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना। एमसीसी काम अच्छा कर रहा है क्योंकि इनके ऊपर एक्शन ले रहा है, इनको बाहर निकालेगा, सीटें खाली होगी, अच्छे विद्यार्थी जाएंगे, काम अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो अच्छे काम में देर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, क्योंकि काम अच्छा हो रहा है ना, इस वजह से। तो ऐसा काम आप कभी मत करना। अगर आप बिल्कुल फिट हो तो ऐसा नहीं कि पैसा देके आप PWD का सर्टिफिकेट बनवा लो विकलांगता का। अगर आप EWS कोटे में नहीं आते हो ना तो ऐसा मत करना कि पैसा देके आप EWS का सर्टिफिकेट बनवा लो, क्योंकि जो यहाँ पे अमीर परिवार के जो बच्चे होते हैं वो करते हैं ऐसा पैसा देके बनवाने का काम, लेकिन सफलता उनको नहीं मिलती क्योंकि फर्जीवाड़ा ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाता। तो जो विद्यार्थी मेहनत से डॉक्टर बनेगा आगे जाके काम और नाम रोशन वही करेगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों में यही कहूँगा, अभी आपका काउंसलिंग यहाँ पे रोक दिया गया है। यहाँ पे वेबसाइट पे देखोगे तो ना तो कोई सीट मैट्रिक्स जारी किया है, और ये नया डेट देखने को मिला है हमको 31 अगस्त यहाँ पे। तो सीट का जो कंट्रीब्यूशन पोर्टल है वो भी ओपन हो जाएगा सेकंड राउंड का 31 अगस्त। पहले का जो डेट था
वो 29 अगस्त दे रखा था। लेकिन उसके बाद मामले ऐसे ऐसे आए तो बेचारा एमसीसी और एनएमसी क्या करे, उनको भी तो फर्जी स्टूडेंट को बाहर निकालना है। तो सीट मैट्रिक्स यहाँ पे कल परसों तक देखने को मिल जाएगा और इसका लास्ट डेट 5 सितंबर 7 सितंबर रहेगा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। साइड पे अगर आप देखोगे तो तरह तरह के नोटिफिकेशन आपको दिखाई देंगे, कभी काउंसलिंग स्टार्ट का दिखाई देगा, कभी स्टार्ट सुन का दिखाई देगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि काउंसलिंग शुरू होने से पहले आपको सीट मैट्रिक्स देगा एमसीसी। तो यहाँ पे एक तो 10वीं का मार्कशीट हो गया, 12वीं का हो गया, ठीक है, और आपका कास्ट का सर्टिफिकेट और आपका डोमिसाइल मूल निवास, आपका गवर्नमेंट आईडी, आप तैयार रहो और यहाँ पे आप काउंसलिंग करवा देना। अपडेट मैं आपको कर ही दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं कि आपको कैसे क्या करना है, रिजर्वेशन कितना मिलेगा वो सब पहले बता दिया इन्होंने, एमसीसी ने। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसका यहाँ से आप फॉर्म भर पाओगे एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए आपका सेकंड राउंड शुरू होगा, तो यहाँ से आपको फॉर्म भरना होगा। तो किसी भी कोर्स के लिए आप फॉर्म भर सकते हो आपके नंबरों के अकॉर्डिंग सेकंड राउंड के लिए। लेकिन यहाँ पे पहले सीट मैट्रिक्स आने दो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है आपको। जो था मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी परेशान थे, सर एमसीसी आज शुरू करने वाला था ना, लेकिन नहीं, यहाँ पे देखो ये डेट इन्होंने यहाँ पे बदल दिया। तो यहाँ पे कुछ भी आपको दिखाई देगा, पहले यहाँ पे सीट मैट्रिक्स आएगा, उसके बावजूद ही यहाँ पे शुरू कर पाएगा। ये देखो आप, ये शेड्यूल आप देख पा रहे होंगे, और ये नया नोटिफिकेशन पीडब्ल्यूडी का जारी किया था। तो यहाँ पे सेकंड राउंड को लेके फिर भी कोई डाउट है आपके मन में तो कमेंट कर देना। बाकी कट ऑफ कितना जाएगा मैंने बता रखा है, वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना कि सेकंड राउंड का कट ऑफ कितना जाने वाला है, कितने अंक वाले विद्यार्थी को करवाना चाहिए काउंसलिंग, उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो। और अब 31 अगस्त के बाद यहाँ पे कुछ आपका हो पाएगा, इससे पहले भी कुछ एमसीसी करता है चेंज, तो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा होगा। तो कोई भी बदलाव इमिडिएटली करता है एमसीसी तो तुरंत मैं आप तक पहुंचा दूंगा। टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, वहां पे भी डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद।